हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 12 सेमेस्टर 3 हिंदी ए के काव्य खंड के सिलेबस में शामिल किए गए तुलसीदास जी के 1 से लेकर 12 तक के सभी दोहों की विस्तृत व्याख्या को समझने जा रहे हैं। इन सभी दोहों की अलग अलग व्याख्या भी मेरे चैनल पर क्लास 12 सेमेस्टर 3 हिंदी ए तथा तुलसीदास सेमेस्टर 3 की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय समझने के लिए आप दोहावली के पहले दोहे राम नाम मणिदीप धरु की व्याख्या की वीडियो को देख सकते हैं। अब हम दोहावली के पहले दोहे की ओर चलते हैं। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के नाम की महिमा का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। प्रभु श्री राम का नाम सच्चे प्रकाश का स्रोत है, जो हमारे मन के भीतर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आलोक बिखेरता है। दोहे से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। मणि अर्थात एक बहुमूल्य रत्न, दीप अर्थात दीपक, धरु यानी रखना, जीह अर्थात जीभ, देहरी अर्थात डेहरी या दहलीज, जो यानी यदि, चाहसी यानी चाहते हो, उजियार यानी उजाला या रोशनी। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। प्रस्तुत दोहे में प्रभु श्री राम के नाम को एक मणिदीप के समान माना गया है। धरु यानी धारण करना, जीह देहरी द्वार, और मनुष्य की जीभ को घर की देहरी अर्थात दहलीज माना गया है। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। भीतर अर्थात मन के भीतर, और बाहिरो अर्थात बाहर यानी व्यवहारिक जीवन में, उजियार यानी उजाला या प्रकाश। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी सांसारिक मोह माया में फंसे हुए तथा सांसारिक कष्टों को झेल रहे लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तुम अपने मन के भीतर यानी अपने अंतःकरण में तथा बाहर यानी अपने व्यवहारिक जीवन में दोनों ही जगहों पर प्रकाश फैलाना चाहते हो, तो अपनी जीभ रूपी देहरी अर्थात दहलीज पर राम का नाम रूपी मणिदीप को रख लो, अर्थात हमेशा अपनी जुबान से राम के नाम का जाप किया करो। मणि एक ऐसा रत्न होता है जिसमें इतनी चमक होती है कि उसे जहां भी रखा जाए वहां पर उजाला फैला देती है। जिस प्रकार डेहरी अर्थात घर की दहलीज पर यदि हम मणिदीप को रखें तो उसका प्रकाश घर के भीतर भी रोशनी बिखेरता है और घर के बाहर भी। जो चाहसी उजियार, उसे हम जहां भी रखें वह उस स्थान को आलोकित कर देता है। उसी प्रकार प्रभु श्री राम का नाम भी एक मणिदीप के समान है। यदि मनुष्य सच्चे भाव से इसे हमेशा अपनी जुबान पे रखे, अर्थात हर समय इस नाम का जाप करे, तो इससे उसका अंतर्मन और उसका बाहरी आचरण दोनों ही शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। मनुष्य को उसके जीवन के सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अतः तुलसीदास जी के अनुसार राम के नाम का जाप मनुष्य के मन के भीतर व्याप्त सभी प्रकार के कष्ट, पीड़ा, दुख और अंधकार को दूर कर देता है और भक्ति का प्रकाश फैलाता है। साथ ही वो मनुष्य के स्वभाव एवं व्यावहारिक आचरण को भी पवित्र और उज्जवल बना देता है, जिसके कारण मनुष्य का हर तरह से कल्याण होता है और उसका जीवन सुखमय बन जाता है। इसलिए हमेशा हमें अपने जीभ रूपी डेहरी पर राम के नाम का जाप करना चाहिए। राम नाम रूपी मणिदीप को हमेशा रखना चाहिए। विशेष प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। राम नाम मणिदीप तथा जीह देहरी में रूपक अलंकार है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा। राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के नाम के जाप की महिमा का अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कलयुग में श्री राम के नाम का जाप मनवांछित फलों की प्राप्ति कराता है, और साथ ही गुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए तो मनुष्य का हर तरह से कल्याण होता है। अब हम इस दोहे से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। कली अर्थात कलयुग, काम तरु यानी कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़, राम भक्ति यानी राम की भक्ति, सुरधेनु यानी कामधेनु, मुंह मांगी वस्तु प्रदान करने वाली गाय, सकल यानी सभी, सुमंगल यानी शुभ, मूल अर्थात जड़ या आधार, जग यानी संसार, गुरुपद यानी गुरु के चरण, पंकज अर्थात कमल, रेणु अर्थात धूल। राम नाम कलि काम तरु, राम भक्ति सुरधेनु। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम का नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है।
तथा प्रभु श्री राम की भक्ति कामधेनु गाय के समान है। कल्प वृक्ष इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ है तथा कामधेनु मन वांछित फल प्रदान करने वाली गाय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत की प्राप्ति के लिए जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई, जिनमें कल्प वृक्ष और कामधेनु भी शामिल थे। कल्प वृक्ष जो कि इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ है, उसे देवताओं ने स्वर्ग लोक में स्थापित कर दिया, जहां इसे दिव्य वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। और कामधेनु जो कि मनवांछित फल प्रदान करने वाली गाय है, वो सभी गायों की माता मानी जाती है। इसे भी इंद्रदेव अपने साथ स्वर्ग लोक ले गए थे। कल्प वृक्ष और कामधेनु ये दोनों दिव्य वस्तुएं हैं। कलयुग में किसी मनुष्य के द्वारा ये संभव नहीं है कि वो इन्हें प्राप्त कर सके। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम कलि काम तरु। कलयुग में प्रभु श्री राम का नाम कल्प वृक्ष के समान है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम के नाम का जाप करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। राम भक्ति सुरधेनु। और जिस प्रकार कामधेनु गाय मन वांछित फल प्रदान करती है, उसी प्रकार श्री राम की भक्ति से मनुष्य को मन चाहे फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रभु श्री राम की भक्ति कामधेनु गाय के समान है। सकल सुमंगल मूल जग, अर्थात इस संसार में हर प्रकार के कल्याण तथा मंगल का आधार गुरुपद पंकज रेणु, गुरुदेव के चरण कमल की धूल है। यदि गुरु के चरण कमलों की सिर्फ धूल भी मिल जाए तो मनुष्य का हर तरह से कल्याण हो जाता है। बिना गुरु की कृपा के भक्त का कल्याण संभव ही नहीं है। अतः कलयुग में भगवान श्री राम के नाम का जाप करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तथा भगवान श्री राम की भक्ति से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और श्री गुरु के चरण कमलों की धूल अर्थात इनका आशीर्वाद या उनकी थोड़ी सी कृपा भी मिल जाए तो संसार के हर प्राणी का कल्याण होना ही है, क्योंकि श्री गुरु के चरणों में ही संपूर्ण संसार के कल्याण अथवा लोक मंगल का आधार होता है। और अब विशेष प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है। कलि काम तरु तथा सकल सुमंगल में अनुप्रास अलंकार है। और राम नाम कलि काम तरु, राम भक्ति सुरधेनु तथा गुरु पद पंकज रेणु, इन दोनों पंक्तियों में रूपक अलंकार है। अगला दोहा। हरे चरही तापही बरे, परे पसारही हाथ, तुलसी स्वारथ बीत सब, पर मारथ रघुनाथ। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने इस संसार के सभी लोगों को स्वार्थी माना है, जो कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए मित्रता करते हैं और स्वार्थ पूरा हो जाने पर मित्रता समाप्त कर लेते हैं। लेकिन एकमात्र प्रभु श्री राम ही है जो निस्वार्थ भाव से परमार्थ अर्थात परोपकार करते हैं और लोगों का कल्याण करते हैं। दोहे से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। हरो यानी हरा भरा, चरही यानी चर लेना या खा लेना, तापही यानी ताप लेना, बरे यानी सूख जाना या मुरझा जाना, परे अर्थात फलने पर, पसारही यानी फैला लेना, स्वार्थ यानी स्वार्थी होना या अपना हित पूरा करना, मीत यानी मित्र, परमारथ यानी दूसरों का हित करना या परोपकार करना। हरे चरही यानी जब पेड़ हरा भरा होता है तो पशु पक्षी उसे चर लेते हैं। तापही बरे यानी जब पेड़ सूख जाता है तो उसे जलाकर लोग आग ताप लेते हैं। फरे पसारही हाथ, और यदि पेड़ पर फल लगते हैं तो लोग हाथ पसार कर उन फलों को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। तुलसी स्वार्थ मीत सब, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए ही मित्रता करते हैं। परमारथ रघुनाथ, और प्रभु श्री राम जो है वो ही सिर्फ परमार्थ या परोपकार करते हैं। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा संसार ही स्वार्थी है। इस संसार के लोग सिर्फ दूसरों से अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए ही संबंध बनाते हैं। जब पेड़ हरे भरे होते हैं तो मवेशी उसे चर लेते हैं। यदि वे पेड़ सूख जाते हैं तो लोग उसे जलाकर आग तापते हैं। और यदि पेड़ों पर फल आ जाते हैं तो लोग इन फलों को लेने के लिए हाथ पसार देते हैं। ठीक उसी तरह से इस संसार के लोग भी अपने मतलब को पूरा करने के लिए ही दूसरों से संबंध स्थापित करते हैं। लोग जिसे हरा भरा या सुखी संपन्न देखते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि उससे उन्हें लाभ होगा, अतः वह उससे मित्रता कर लेते हैं और मित्रता का आनंद उठाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति अगर संकट में आ जाए या उसकी संपन्नता खत्म हो जाए तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं या फिर उसका भी शोषण करके अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं। और यदि कोई व्यक्ति फल फूल रहा है यानी तरक्की कर रहा है तो लोग उसके सामने हाथ पसार कर मांगने लग जाते हैं।
इस तरह से इस संसार के लोग हर तरह से और हर रूप में दूसरों का शोषण कर अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। अतः इस संसार में यदि देखा जाए तो हमारा सच्चा मित्र कोई भी नहीं है, लेकिन एकमात्र भगवान श्री राम ही है, जो परमार्थ यानी दूसरों का कल्याण करते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। वह बिना किसी स्वार्थ के ही अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इसलिए तुलसीदास जी मनुष्य को सांसारिक बंधन को तोड़कर मोह माया से बाहर निकलकर वैराग्य को अपनाने तथा प्रभु श्री राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने का संदेश देते हैं। और अब विशेष प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है, हरे चरही तापही बरे, फरे पसारही हाथ। पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है। और तुलसी स्वारथ बीत सब, पर मारथ रघुनाथ। पंक्ति में रूपक अलंकार है। अगला दोहा, वेश विशद बोलनी मधुर, मन कटु करम मलिन। तुलसी राम न पाइए, भय विषय जल मीन। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा सिर्फ उन्हें ही प्राप्त होती है जो कि मन से पवित्र होते हैं और अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, न कि उन लोगों को जो बाहरी आडंबर या झूठा दिखावा करते हैं, मन में छल कपट रखते हैं और बुरे कर्म करते हैं। दोहे से जुड़े शब्दार्थों को देख लेते हैं। वेश अर्थात वेशभूषा, विशद अर्थात स्वच्छ या निर्मल, बोलनी यानी बोलना, मधुर यानी मीठा, कटु यानी कड़वाहट, कर्म अर्थात कर्म, मलिन अर्थात गंदा या बुरा, भय अर्थात हो जाना या बन जाना, विषय यानी भोग विलास, मीन यानी मछली। वेश विशद बोलनी मधुर। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति साधु संतों की तरह विशद यानी स्वच्छ या निर्मल वेशभूषा धारण कर लेता है और ऊपरी दिखावा करते हुए सबसे मीठे मीठे वचन बोलता है, मन कटु करम मलिन, लेकिन मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट तथा छल कपट रखता है और मलिन कर्म यानी बुरे या पाप कर्म करता है, तो ऐसा व्यक्ति ऊपर से देखने में भले ही साधु हो, लेकिन अंदर से अधार्मिक और कपटी होता है। तुलसी राम ना पाइए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री राम की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसके मन में छल कपट एवं पाप भरा हुआ होता है। भगवान श्री राम की कृपा तो सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जिनका मन आंतरिक रूप से पवित्र होता है और जो हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं। ऐसे लोग कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करते। भय विषय जल मीन। जो लोग बाहरी रूप से भक्ति का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से उनका मन मोह, लालच तथा विषय वासनाओं में डूबा रहता है, उन्हें तुलसीदास जी ने विषय जल मीन कहकर संबोधित किया है। अर्थात इस तरह के व्यक्ति जो कि सांसारिक भोग विलास और विषय वासनाओं में इस प्रकार डूबे रहते हैं जिस प्रकार मछली हमेशा पानी में डूबी रहती है। जिस प्रकार मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए वो पानी से बाहर नहीं आना चाहती, उसी प्रकार ऐसे लोग भी सांसारिक भोग विलास एवं विषय वासनाओं के बिना जीवित नहीं रह सकते। अतः वे जीवन भर विषय वासना रूपी जल की मछली बनकर रह जाते हैं। अतः श्री राम की कृपा सिर्फ उन्हें ही प्राप्त होती है जो कि सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करते हैं, न कि उन लोगों को जो कि भक्ति का झूठा दिखावा करने के लिए साधु संतों के जैसे वस्त्र धारण कर लेते हैं, लेकिन मन में कटुता रखते हैं और पीठ पीछे पाप कर्म करते हैं। और अब विशेष प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है, वेश विशद तथा कटु कर्म में अनुप्रास अलंकार है, विषय जल मीन में रूपक अलंकार है। अगला दोहा, कहा विभीषण लय मिलियो, कहा दियो रघुनाथ। तुलसी यह जाने बिना, मूढ़ मीठी है हाथ। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम बड़े ही दयालु हैं। उनके शरण में जो भी आता है वह निस्वार्थ भाव से उसका कल्याण करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने विभीषण का उदाहरण दिया है, जो कि लंका के राजा रावण का भाई था। विभीषण श्री राम से खाली हाथ मिला था, लेकिन फिर भी श्री राम ने उसे बिना किसी संदेह के अपना मित्र बना लिया और उसे लंका का राजा घोषित किया। प्रस्तुत दोहे से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ को नोट कर लीजिए। कहा यानी क्या, ले यानी लेकर, मिलियो यानी मिलना, दियो यानी देना, मूढ़ अर्थात मूर्ख या अज्ञानी, मीजी है हाथ यानी हाथ मलना या पश्चाताप करना। कहा विभीषण ले मिलियो, कहा दियो रघुनाथ। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने बताया है कि प्रभु श्री राम की शरण में जो भी भक्त आता है वह उसका कल्याण करते हैं। वह अपने भक्त से कुछ लेने की आशा नहीं करते, बल्कि उससे बिना कुछ लिए ही
उसे सब कुछ दे देते हैं। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने विभीषण का उदाहरण प्रस्तुत किया है। विभीषण लंका के राजा रावण का भाई था। जब विभीषण ने रावण को समझाया कि वह अधर्म का रास्ता छोड़ दे और सीता को श्री राम के पास भेज दे, तो रावण को उस पर बहुत क्रोध आया और उसने उसे लंका से निष्कासित कर दिया। तब विभीषण श्री राम की शरण में गए। श्री राम ने उन्हें बिना किसी संदेह के अपना मित्र बना लिया और उसी समय उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार सच्ची भक्ति के द्वारा विभीषण को प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त हुई। इसलिए प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण क्या लेकर प्रभु श्री राम से मिला था, अर्थात जब वह उनसे मिला था तो उसके पास श्री राम को देने के लिए कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ सच्ची भक्ति और समर्पण भाव लेकर ही श्री राम से मिला था। लेकिन श्री राम ने इसके बदले में उसे क्या नहीं दिया, अर्थात श्री राम ने उसे बिना इस संदेह के कि वह उनके शत्रु का भाई है, उसे न सिर्फ अपना मित्र बना लिया बल्कि उसे लंका का राजा भी घोषित कर दिया। इससे यह बात सिद्ध होती है कि प्रभु श्री राम की शरण में जो भी कोई आता है वह उससे कुछ लाभ की आशा नहीं करते, बल्कि निस्वार्थ भाव से उसका कल्याण करते हैं और उसे हर प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। तुलसी यह जाने बिना मूढ़ मीजी है हाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग प्रभु श्री राम के इस स्वभाव को नहीं समझते वे मूर्ख हैं। उन्हें प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त नहीं होगी और वे जिंदगी भर हाथ मलते रह जाएंगे। कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझते कि प्रभु को पाने के लिए हृदय की पवित्रता तथा सच्ची भक्ति भावना की आवश्यकता होती है, न कि बाहरी दिखावे या चढ़ावे की, उस व्यक्ति को प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त नहीं होती। ऐसे मूर्ख व्यक्ति सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि प्रभु को हमें कुछ देना ही है तो हम उन्हें अपना सच्चा प्रेम प्रदान करें। सच्चा प्रेम भाव पाकर प्रभु स्वयं ही मनुष्य को हर सुख प्रदान कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विभीषण के पास श्री राम को देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास प्रभु श्री राम के प्रति सच्ची भक्ति भावना थी, इसलिए प्रभु श्री राम ने उसका कल्याण किया। और अब विशेष प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है, मूढ़ मीजी है में अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा, केवट निशिचर बिहग मृग किए साधु सन्मानी, तुलसी रघुबर की कृपा सकल सुमंगल खानी। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी श्री राम की महिमा का गुणगान करते हुए बताते हैं कि प्रभु श्री राम की शरण में जो भी व्यक्ति जाता है वह उसका हर प्रकार से कल्याण करते हैं। उनकी कृपा से हर प्राणी का और हर जीव जंतु का मंगल होना ही है। दोहे से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ। केवट अर्थात नाव चलाने वाला। यहाँ पर केवट कहकर निषाद राज को संबोधित किया गया है। निशिचर यानी राक्षस, राक्षस कहकर विभीषण को संबोधित किया गया है। बिहग यानी पक्षी, पक्षी कहकर जटायु नामक गिद्ध को संबोधित किया गया है। मृग यानी हिरण, हिरण कहकर मारीच को संबोधित किया गया है। साधु अर्थात संत या सज्जन। सन्मानी यानी सम्मान देना। सकल यानी संपूर्ण। सुमंगल यानी कल्याण करने वाला। खानी यानी खान या खजाना। केवट निशिचर बिहग मृग किए साधु सन्मानी। प्रस्तुत दोहे में केवट कहकर निषाद राज को संबोधित किया गया है। केवट निषाद राज एक नीची जाति का मल्लाह था। श्री राम सीता जी और लक्ष्मण और सुमंत्र जी के साथ वनवास के लिए जा रहे थे। केवट निषाद राज ने उन्हें नौका से नदी पार कराने के लिए एक शर्त रखी कि वह उन्हें तभी अपनी नाव पर बैठाएगा जब वह उसे अपने चरण धोने देंगे। श्री राम ने उसे अपने चरण धोने की अनुमति दी। नदी पार करने के बाद श्री राम ने उसे कुछ देना चाहा, लेकिन केवट ने लेने से मना कर दिया और उनसे उनका सच्चा भक्त बने रहने का वरदान प्राप्त किया। निशिचर कहकर विभीषण को संबोधित किया गया है। रावण द्वारा लंका से निष्कासित कर दिए जाने पर विभीषण श्री राम की शरण में गए। श्री राम ने उन्हें अपना मित्र बना लिया और उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया। विहग यानी पक्षी कहकर जटायु नामक गिद्ध को संबोधित किया गया है। श्री राम को जटायु नामक गिद्ध ने ही यह सूचना दी थी कि रावण सीता जी को दक्षिण दिशा की ओर लेकर चला गया है। जटायु रावण से सीता जी को बचाने की कोशिश में बुरी तरह से घायल हो गया था। उसने श्री राम की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। मृग अर्थात हिरण। यहाँ पर मृग मारीच को संबोधित किया गया है। रावण के कहने पर मारीच ने स्वर्ण हिरण का वेश धारण कर सीता जी को आकर्षित किया था। श्री राम के हाथों मरकर उसे मुक्ति प्राप्त हुई। केवट निशिचर बिहग मृग। प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा से केवट निषाद राज, राक्षस जाति के विभीषण, जटायु पक्षी और मारीच नामक हिरण, इन सबका कल्याण हो गया। किए साधु सन्मानी।
और श्री राम ने इन्हें साधु संतों के जैसा सम्मान प्रदान किया। उन्होंने न उनकी जाति देखी और न ही उनका धर्म देखा और ना ही समाज में उनकी स्थिति को देखा। उन्होंने केवल उनका समर्पण और प्रेम देखा। उनकी शरण में जो भी आया, प्रभु ने उन्हें उचित सम्मान प्रदान किया और हर तरह से उनका कल्याण किया। तुलसी रघुवर की कृपा सकल सुमंगल खाली। अतः तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा संपूर्ण मंगल की खान है, अर्थात उनकी कृपा जहां भी होती है और जिस पर भी होती है उसका हर तरह से कल्याण होता है। श्री राम की कृपा सभी प्रकार के शुभ और मंगल का स्रोत है। और अब विशेष प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है, साधु सन्मानी तथा सकल सुमंगल में अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुन बिनु, सो गुरु तुलसीदास। प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर ईश्वर के सगुण अर्थात साकार रूप को श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि तुलसीदास जी खुद ही सगुण मार्गी राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इसलिए उन्होंने ईश्वर के निराकार रूप की अपेक्षा साकार रूप की श्रेष्ठता को साबित किया है। दोहे से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ। कहे अर्थात कहता है, बिनु यानी बिना, तम यानी अंधकार, निर्गुण यानी निराकार ब्रह्म, सगुण अर्थात ईश्वर का साकार रूप, सो यानी वह, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ साबित करने के लिए तर्क देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञान का बोध कराए बिना ज्ञान की जानकारी प्रदान करे, अंधकार का ज्ञान कराए बिना प्रकाश का स्वरूप बता दे और निर्गुण कहे जो सगुण बिन, और सगुण या साकार ईश्वर की व्याख्या किए बिना या ईश्वर के सगुण स्वरूप का बोध कराए बिना ही निर्गुण अर्थात निराकार ब्रह्म का बोध करा दे, सो गुरु तुलसीदास, उसे तुलसीदास जी अपना गुरु मान लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान को समझने के लिए अज्ञान को समझना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य अज्ञानी से ही ज्ञानी बनता है। अतः अज्ञान का बोध कराए बिना कोई भी व्यक्ति ज्ञान की व्याख्या नहीं बता सकता। और प्रकाश अर्थात उजाले का अनुभव करने के लिए तम यानी अंधकार की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि अंधकार का आभास समझ में आने के बाद ही हम प्रकाश के महत्व को समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार निर्गुण को समझने के लिए पहले सगुण को समझना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर के निराकार रूप को तभी समझा जा सकता है जब हमें उनके साकार रूप का ज्ञान हो। अतः तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञान के बिना ही ज्ञान का बोध करा दे, अंधकार के बिना ही प्रकाश के महत्व को बता दे और ईश्वर के सगुण रूप की चर्चा किए बिना ही उनके निराकार रूप की जानकारी प्रदान कर दे, उसे वह अपना गुरु मान लेंगे। इस प्रकार तुलसीदास जी ने ईश्वर के सगुण रूप को ही श्रेष्ठ बताते हुए उसकी उपासना का संदेश दिया है। और अब विशेष प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है, ज्ञान अज्ञान, तम प्रकाश तथा निर्गुण सगुण में विरोधाभास अलंकार है। निर्गुण कहे जो सगुन बिन, पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है। अगला दोहा, नहीं जाचत नहीं संग रही, शीस नाई नहीं लेई, ऐसे मानी मांग नहीं, को बारिद बिन देई। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने चातक पक्षी के स्वाभिमान से भरे अनन्य प्रेम की प्रशंसा की है तथा उसके माध्यम से वह मनुष्य को प्रभु श्री राम से सच्चा प्रेम करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोहे से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ। जाचत यानी याचना करना या मांगना, संग्रही यानी संग्रह या इकट्ठा करना, शीस नाई यानी सिर झुकाना, मानी अर्थात स्वाभिमानी, मांगने ही अर्थात मांगने वाला, को यानी कौन, बारिद यानी बादल, बिन यानी बिना, दे यानी देना। नहीं जाचत नहीं संग्रही। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी बताते हैं कि चातक एक ऐसा पक्षी है जो कभी भी याचना नहीं करता अर्थात मांगता नहीं है, और अगर उसे वह मिल जाए जो उसे चाहिए तो वह उसे भविष्य के लिए इकट्ठा करके भी नहीं रखता, शीस नाई नहीं ली और ना ही कभी सिर झुकाकर कुछ लेता है। ऐसे मानी मांग नहीं, को बारिद बिन दे। ऐसे स्वाभिमानी चातक को बादल के अलावा और कौन कुछ दे सकता है। अर्थात चातक पक्षी की मौन याचना को सिर्फ अनंत जल से भरा बादल ही समझ सकता है और वह जल बरसाकर उसकी इच्छा को पूरा करता है। चातक ये एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में माना जाता है कि ये सिर्फ स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदों को ही ग्रहण करता है, अन्य किसी भी प्रकार के जल को वो नहीं पीता।
यहाँ तक कि एकत्रित किए हुए वर्षा के जल को भी वो ग्रहण नहीं करता। वो बारिश की प्रतीक्षा में आसमान की ओर टकटकी लगाए रहता है। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वह अपनी चोंच खोलकर कुछ बूंदों को ग्रहण कर लेता है और उससे अपनी प्यास बुझाकर संतुष्ट हो जाता है। इस प्रकार वह स्वाभिमान के साथ सिर उठाकर मेघ द्वारा बरसाए गए जल की कुछ बूंदों को ग्रहण करता है। इसके अलावा वो किसी भी झरने, नदी या किसी भी स्रोत के जल को ग्रहण नहीं करता, जिसमें उसे सिर झुकाकर जल ग्रहण करना पड़े। अतः ऐसे स्वाभिमानी पक्षी की मनोकामना को सिर्फ मेघ ही पूरा कर सकते हैं, अर्थात मेघ ही बारिश की बूंदें बरसाकर उसकी प्यास बुझा सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य स्रोत से उसकी प्यास नहीं बुझती। अतः तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चातक पक्षी कभी भी जल की बूंदों के लिए मेघ से याचना नहीं करता, जब बारिश होती है तो सिर उठाकर अपनी चोंच खोलकर बारिश की कुछ बूंदों को ग्रहण कर लेता है और अपने आप को संतुष्ट कर लेता है और आगे के लिए उस जल का संग्रह भी नहीं करता, तथा वो सिर झुकाकर किसी नदी या झील के जल को भी ग्रहण नहीं करता। अतः ऐसे स्वाभिमानी चातक की मनोकामना को बादल के बिना और कौन पूरा कर सकता है। उसी प्रकार एक सच्चे भक्त को भी चातक का ही अनुसरण करना चाहिए। उसे भी अपने आराध्य से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, बल्कि वह उसे जो भी दे दे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। उसका संचय भी नहीं करना चाहिए और ना ही सिर झुकाकर यानी अपने स्वाभिमान को खोकर कुछ भी ग्रहण करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे सच्चे भक्त की मनोकामना को प्रभु श्री राम के अलावा और कौन पूरा कर सकता है। अतः जिस प्रकार चातक पक्षी की मनोकामना को सिर्फ बादल ही पूरा कर सकता है, उसी प्रकार एक सच्चे और स्वाभिमानी भक्त की हर मनोकामना को प्रभु श्री राम ही पूरा कर सकते हैं। और अब विशेष प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है, नाई नहीं मानी मांगने ही, और बारिद बिन में अनुप्रास अलंकार है। संपूर्ण दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। अगला दोहा, चातक जीवन दाय कही, जीवन समय सुरीत, तुलसी अलख न लखी परे, चातक प्रीति प्रतीति। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने चातक पक्षी यानी पपीहे के उसे जीवन देने वाले मेघ के प्रति अनन्य प्रेम को प्रकट किया है। दोहे के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को भी ईश्वर के प्रति वही प्रेम और आस्था रखने का संदेश दिया है, जैसा कि चातक पक्षी में स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदों के लिए होता है। दोहे से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ, जीवन दाय कही यानी जीवन देने वाला, जीवन समय यानी जीवन काल में ही, सुरीति यानी सुंदर रीति या परंपरा, अलख जो दिखाई न दे, लखी परे यानी दिखाई पड़ना, प्रीति यानी प्रेम, प्रतीति यानी ज्ञान होना या पता चलना, चातक जीवन दाय कही। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक पक्षी को जीवन देने वाली स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदें हैं, जो उसे मेघ यानी बादलों से प्राप्त होती है। अतः चातक पक्षी मेघ से जीवन भर प्रेम करता है और उसका यह प्रेम इतना गहरा है कि उसके मरने तक भी यह प्रेम वैसा का वैसा ही बना रहता है। जीवन समय सुरीति अर्थात चातक का मेघ के प्रति प्रेम उसके पूरे जीवन काल में वैसे का वैसा ही बना रहता है। यह एक ऐसी सुंदर रीति या परंपरा है जो चातक के जीवन काल में ही दिखाई पड़ती है। तुलसी अलख न लखी परे, चातक प्रीति प्रतीति। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक का यह अटूट प्रेम अलख यानी अदृश्य या अलौकिक है। यह ऐसे लोगों को दिखाई नहीं पड़ता जो सच्चे प्रेम को नहीं समझते। ऐसे लोगों को चातक के प्रेम की प्रतीति अर्थात उसके प्रेम का ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि उसका प्रेम अलौकिक है। उसे वही लोग समझ सकते हैं जो खुद सच्चा प्रेम करते हैं। इसी प्रकार तुलसीदास जी एक भक्त को भी चातक के समान ही अपने भगवान से सच्चा प्रेम करने और उन पर अटूट विश्वास रखने का संदेश देते हैं। जिस प्रकार चातक पक्षी जीवन भर मेघ से अनन्य प्रेम करता है और वह उस पर अटूट विश्वास रखता है कि वह जल की बूंदों को बरसाकर उसे जीवन दान देगा, उसी प्रकार एक भक्त को भी अपने भगवान से सच्चा प्रेम करना चाहिए और उन पर अटूट विश्वास रखना चाहिए कि वह उसका कल्याण जरूर करेंगे। चातक पक्षी के इस अनन्य प्रेम का ज्ञान साधारण व्यक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि यह प्रेम अलौकिक है, इसे सामान्य नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। उसी प्रकार एक भक्त का प्रेम भी अलौकिक होना चाहिए, न कि दिखावे से भरा हुआ होना चाहिए। और अब विशेष प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है, समय सुरीति तथा प्रीति प्रतीति में अनुप्रास अलंकार है। तुलसी अलख न लखी परे, चातक प्रीति प्रतीति पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है। अगला दोहा, बध्यो बधिक परियो पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहूं लगी न खोज।
प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने चातक पक्षी के स्वाति नक्षत्र की बूंद के प्रति अनन्य प्रेम तथा दृढ़ संकल्प का उदाहरण देकर सच्चे प्रेम की परिभाषा को प्रकट किया है। साथ ही साथ उन्होंने एक सच्चे भक्त को अपने भगवान के प्रति दृढ़ संकल्प रहने का संदेश दिया है। वो चाहते हैं कि जिस तरह से चातक पक्षी का अपने जीवन दायिनी स्वाति नक्षत्र की जल की बूंदों के लिए प्रेम पवित्र तथा निष्कलंक है, उसी प्रकार उनका प्रेम भी श्री राम के प्रति पवित्र और विकारों से रहित हो। दोहे से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ। बध्यो यानी वध करना या मार देना, बधिक यानी शिकारी या बहेलिया, पर्यो यानी गिर जाना, पुण्य जल यानी पवित्र जल या गंगा का जल, उलटी यानी उलट कर, उठाई यानी ऊपर उठा लेना, प्रेम पट यानी प्रेम रूपी वस्त्र, मरतहूं यानी मरते समय भी, खोच यानी खरोच लगना। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल। तुलसीदास जी बताते हैं कि किसी बधिक अर्थात शिकारी या बहेलिये ने एक चातक पक्षी को मार दिया। पर्यो पुण्य जल, संयोग से वह पक्षी गंगा नदी के पवित्र जल में जा गिरा। उलटी उठाई चोंच, लेकिन पवित्र जल में गिरते ही उस घायल चातक ने अपनी चोंच को उस स्थिति में भी ऊपर उठाए रखा जब वह अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उस पक्षी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि मरते समय भी कहीं उस जल की कुछ बूंदें उसके मुख में न चली जाए, और उसका यह संकल्प कि वह सिर्फ स्वाति नक्षत्र के जल की बूंदों को ही ग्रहण करेगा, अन्य किसी जल को कभी भी ग्रहण नहीं करेगा, यह संकल्प टूट न जाए। अतः शिकारी द्वारा घायल हो जाने पर भी जब वह पवित्र जल में गिर गया तो उसे लगा कि अब वह मरने वाला है, और कहीं मरने के बाद उस जल का कुछ अंश अगर उसके मुख में चला गया तो उसने जो संकल्प ले रखा है वो खंडित हो जाएगा। जीवन भर तो उसने स्वाति नक्षत्र के जल के सिवा किसी अन्य जल को ग्रहण नहीं किया, अब मृत्यु के समय वो अपने संकल्प को कैसे तोड़ सकता है। अतः उसका यह संकल्प टूट ना जाए, इसलिए उसने तुरंत अपनी चोंच को ऊपर उठा लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहूं लगी न खोज। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार चातक पक्षी ने मरते वक्त भी अपने प्रेम रूपी पट यानी वस्त्र पर थोड़ी सी भी खरोंच नहीं आने दी, अर्थात मरते समय भी उसका स्वाति नक्षत्र की बूंदों के प्रति प्रेम सही सलामत बना रहा, उसके प्रेम में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। अतः तुलसीदास जी कामना करते हैं कि उनका प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम भी मरते दम तक वैसा ही बना रहे जैसा कि उनके जीवन काल में है, और उनकी यह दृढ़ संकल्प शक्ति हमेशा बनी रहे कि चाहे उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं, लेकिन उनका प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम कम ना हो। जिस प्रकार चातक पक्षी ने मरते दम तक अपने प्रेम को बेदाग रखा, उसी प्रकार वह भी मरते दम तक प्रभु श्री राम की सच्ची भक्ति करते रहें, उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार का विकार या दोष उत्पन्न ना हो। रव विशेष। प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है बध्यो बधिक, पर्यो पुण्य जल तथा उलटी उठाई में अनुप्रास अलंकार है, प्रेम पट में रूपक अलंकार है। अगला दोहा। तुलसी चातक देती सिक, सुतहि बारही बार, तात न तर्पण कीजिए बिना बारीधर धार। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने चातक पक्षी के स्वाति नक्षत्र की बूंद के प्रति एक निष्ठ प्रेम का वर्णन किया है। साथ ही चातक का उदाहरण देकर उन्होंने एक भक्त को भी अपने आराध्य के प्रति मरते दम तक एक निष्ठ प्रेम रखने का संदेश दिया है। दोहे से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ। देती सिख यानी शिक्षा देना या सिखाना, सुतही यानी बेटे को या संतान को, बारही बार यानी बार बार, तात यानी पिता, तर्पण यानी तर्पण करना, पितरों को जल देना, बारीधर यानी मेघ या बादल, धार यानी जल धारा। यहाँ पर स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदों के लिए धार शब्द का प्रयोग हुआ है। तुलसी चातक देती सिक, सुतही बारही बार, तात न तर्पण कीजिए बिना बारीधर धार। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी बताते हैं कि चातक पक्षी अपनी संतान को बार बार एक ही शिक्षा दे रहा है। वह उसे यह शिक्षा दे रहा है कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तो वह अपने पिता का यानी उसका तर्पण स्वाति नक्षत्र में मेघ द्वारा बरसाई जाने वाली जल की बूंदों से ही करे, इसके अलावा अन्य किसी भी जल से वह उसका तर्पण ना करे। तर्पण का अर्थ होता है पितरों को जल अर्पित करना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो पितर अर्थात पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनकी संतानों द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया में जल के साथ तिल, दूध, कुश आदि मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। लेकिन चातक एक ऐसा पक्षी है जो कि स्वाति नक्षत्र की बूंद के अलावा अन्य किसी जल को ग्रहण नहीं करता, फिर वह जल चाहे कितना भी पवित्र जल क्यों ना हो। वह जीवन भर तो अपने इस संकल्प को निभा लेगा
लेकिन वो सोचता है कि जब वो मर जाएगा तो कहीं उसकी संतान उसका तर्पण किसी अन्य जल से ना कर दे। यदि ऐसा हुआ तो उसका संकल्प टूट जाएगा। इसलिए वो बार बार अपनी संतान को समझाता है कि वह अपने पिता यानी स्वयं चातक की मृत्यु के पश्चात भूल कर भी किसी अन्य जल से उसका तर्पण ना करे। सिर्फ स्वाति नक्षत्र में मेघ द्वारा बरसाई जाने वाली जल की बूंदों से ही उसका तर्पण करे, अर्थात उसे जल अर्पित करे। ऐसा करने से उसका दृढ़ संकल्प खंडित होने से बच जाएगा। इस प्रकार तुलसीदास जी ने चातक पक्षी के माध्यम से मनुष्य को यह संदेश दिया है कि जिस प्रकार चातक पक्षी को यह विश्वास है कि स्वाति नक्षत्र की बूंदों से ही उसका कल्याण संभव है, न कि अन्य किसी साधन से, मनुष्य को भी अपने आराध्य ईश्वर पर उसी प्रकार अटूट विश्वास रखना चाहिए कि उन्हीं की कृपा से उसका कल्याण संभव है, न कि अन्य किसी साधन से। उसे अपने इस विश्वास पर मरते दम तक कायम रहना चाहिए। और अब विशेष प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है, सिख सुत ही 12 बार तथा बिना बारी धर में अनुप्रास अलंकार है। और अब अंतिम दोहा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहही पय परिहरी बारी बिकार। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने एक संत या सज्जन व्यक्ति की तुलना एक हंस से की है तथा उसके माध्यम से उन्होंने हमें अच्छाइयों को ग्रहण करने तथा बुराइयों को त्यागने का संदेश दिया है। दोहे से जुड़े कठिन शब्दों के अर्थ, जड़ अर्थात निर्जीव जिसमें प्राण न हो, चेतन अर्थात सजीव जिसमें प्राण हो, गुण दोषमय गुण और दोष से भरा हुआ, विश्व यानी संसार, कीन यानी करना, करतार यानी भगवान ईश्वर, संत यानी सज्जन व्यक्ति, गुण गहही यानी गुणों को अथवा अच्छी बातों को ग्रहण करना, पय अर्थात दूध, परिहरी यानी छोड़ देना या त्याग देना, बारी यानी जल, विकार यानी दोष या बुराई। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। तुलसीदास जी कहते हैं कि करतार अर्थात भगवान ने इस संसार को जड़ अर्थात निर्जीव तथा चेतन अर्थात सजीव दोनों ही तत्वों से मिलाकर बनाया है। यह संसार ना तो पूरी तरह से अच्छा है और ना ही पूरी तरह से बुरा है, अर्थात इस संसार में गुण दोष, पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, सच झूठ जैसे अनेक तत्व देखने को मिलते हैं। इस प्रकार भगवान ने इस संसार में सभी जीव एवं निर्जीव को गुण और दोषों से युक्त बनाया है। हर जीव में कुछ गुण होते हैं तो कुछ दोष भी होते हैं। एक साधारण व्यक्ति में गुण और दोष दोनों ही पाए जाते हैं, वह गुण और दोष का विवेचन नहीं कर पाता है। संत हंस गुण गहही पै परिहरी बारी बिकार। लेकिन जो संत या सज्जन व्यक्ति होता है उसका स्वभाव एक हंस की तरह होता है। इस पंक्ति में संत व्यक्ति को हंस के समान बताया गया है, गुणों को पै यानी दूध के समान बताया गया है और बारी यानी जल को विकार यानी दोषों के समान बताया गया है। अतः तुलसीदास जी ने संत व्यक्ति की तुलना हंस से की है। हंस एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसमें यह गुण पाया जाता है कि वह दूध और जल को अलग कर सकता है। यदि हंस को दूध और पानी मिलाकर दिया जाए तो वह उसमें से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। दूध और पानी को अलग करने की कला सिर्फ हंस में ही होती है। उसी प्रकार सिर्फ एक सज्जन या संत व्यक्ति ही अपने विवेक तथा ज्ञान के माध्यम से इस अच्छाई बुराई तथा गुण दोष से युक्त संसार से सिर्फ अच्छाइयों को ग्रहण करता है तथा बुराई को त्याग देता है। अतः तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हंस दूध और पानी के मिश्रण से दूध निकालकर पी लेता है और जल को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति संसार में रहकर सिर्फ अच्छाइयों को ग्रहण करता है, सत्कर्म करता है और सत्य के रास्ते पर चलता है, वही संत होता है। अतः हमें भी संसार में रहते हुए अच्छी बातों को सीखना चाहिए तथा बुराई से दूर रहना चाहिए। और अब विशेष प्रस्तुत दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है, जड़ चेतन तथा गुण दोष में विरोधाभास अलंकार है। संत हंस गुण गहही पै परिहरी बारी बिकार। इस पूरी पंक्ति में रूपक अलंकार है। यहाँ पे संत या सज्जन व्यक्ति को हंस के समान माना गया है, गुण यानी अच्छाइयों को पै अर्थात दूध के समान माना गया है और बारी यानी जल को विकार यानी बुराई माना गया है। तो यहीं पर तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के 1 से लेकर 12 तक के सभी दोहों की विस्तृत व्याख्या समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप इन सभी दोहों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऐसी ही और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।